क्या आपने कभी सोचा है कि एक 16 साल की लड़की अपने ही पिता और छोटे भाई की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ 7 राज्यों में फरार हो सकती है? एक वॉइस नोट, एक खून से सना फ्रिज और एक ऐसा प्यार जिसने इंसान को हैवान बना दिया। यह कहानी है काव्या और मुकुल की, जो अब देश के सबसे शातिर क्रिमिनल कपल्स में गिने जा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर से झकझोर देगी। सवाल बहुत है, जवाब सिर्फ 2 लोगों के पास हैं, काव्या और मुकुल के। मुस्कान जल्दी जबलपुरा, पापा को मुकुल ने मार दिया है। यह वॉइस नोट था जो 16 साल की काव्या ने अपनी चचेरी बहन मुस्कान को भेजा था। लेकिन जब तक मुस्कान ने यह सुना, बहुत देर हो चुकी थी। 230 किलोमीटर दूर पिपरिया में बैठे मुस्कान के पिता ने जब यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत जबलपुर में मौजूद रिश्तेदारों को फोन किया गया और दोपहर 3 बजे पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी काव्या के घर पहुंची। जैसे ही पुलिस घर में दाखिल हुई, सामने था एक भयानक मंजर। काव्या के पिता की लाश पॉलिथीन में लिपटी किचन में पड़ी थी। 8 साल के तनिष का कोई पता नहीं था जब तक पुलिस की नजर फ्रिज पर नहीं गई। फ्रिज का हैंडल खून से सन्ना था। जब खोला गया तो अंदर तनिष की लाश कंबल में लिपटी पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनिष की मौत तुरंत नहीं हुई, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा। काव्या ने वॉइस नोट में जिस मुकुल का नाम लिया था वो कोई अनजान शख्स नहीं था। 20 साल का मुकुल उसी कॉलोनी में रहता था। 6 महीने पहले काव्या की किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल जेल गया था। लेकिन कोर्ट में काव्या ने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से गई थी और मुकुल रिहा हो गया। पुलिस के लिए अब यह केस और भी पेचीदा हो गया था। घटना वाले दिन दोपहर 12:30 पर सीसीटीवी में मुकुल स्कूटी पर कॉलोनी से बाहर जाता दिखा। कुछ सेकंड बाद काव्या भी उसके पीछे जाती हुई नजर आई। बड़े सवाल, अगर मुकुल जेल में था तो बाहर कैसे आया और काव्या उसके पीछे क्यों गई जब वो खुद उस पर केस करवा चुकी थी? पुलिस को जल्द ही सच्चाई पता चली। काव्या और मुकुल रिलेशनशिप में थे। यह पूरी प्लानिंग थी। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो ऐसे खुलासे हुए जो रोंगटे खड़े कर दें। मुकुल घटना से पहले 3 बजे सुबह गली में हाथ में ग्लव्स और बैग लेकर घूमता दिखा। बैग में गैस कट्टर और हथियार थे। उसने घर का पिछला दरवाजा काटा। हत्या के बाद दोनों ने आराम से घर में खाना खाया, चाय पी और फिर 4 घंटे बाद बाहर निकले। तो क्या काव्या इस हत्या में शामिल थी या फिर वह भी मुकुल के दबाव में थी? 8:30 सुबह पर बहन को वॉइस नोट भेजने वाली काव्या अगर डरी हुई थी तो दोपहर तक घर में रुकी क्यों रही? इस घटना के बाद काव्या और मुकुल फरार हो गए। लेकिन यह भागना आम नहीं था। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई से होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली। 1 महीने में ये दोनों 9 शहर और 7 राज्य पार कर चुके थे। ये सिर्फ बस या ट्रेन से नहीं, कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे थे। पुलिस को कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था क्योंकि ये पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। आज तक 8 पुलिस टीमें, 35 से ज्यादा अफसर और लोकल इंटेलिजेंस इनके पीछे हैं। लेकिन ये दोनों अब तक गायब हैं। अब भी इस केस से जुड़े कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। अगर काव्या ने मुकुल को खुद अंदर बुलाया तो उसने पीछे से गैस कटर क्यों इस्तेमाल किया? क्या वाकई वॉइस नोट काव्या ने चुपके से भेजा था? क्या काव्या भी इस पूरी साजिश का हिस्सा थी या वह डर में थी? और क्या यह सब सिर्फ प्यार में अंधेपन का नतीजा था? 16 साल की उम्र, जब लड़कियां सपने देखती हैं, काव्या ने खून कर डाला। 8 साल का तनिष, जो शायद अब तक स्कूल जा रहा होता, उसकी लाश फ्रिज में मिली। एक बाप जिसने बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी बेटी ने उसकी जिंदगी छीन ली। क्या सच में प्यार इतना अंधा होता है या फिर यह सिर्फ एक बहाना है जो दरिंदगी को ढकने की कोशिश करता है? आपका क्या मानना है? क्या काव्या सिर्फ एक मोहरा थी या असली मास्टरमाइंड?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही रियल, अनसुलझे और चौंकाने वाले केस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सच्चाई और दूर तक पहुंचे।